नमस्ते। आज हम बात करेंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप के उस मैच की जो होने से पहले ही लगभग रद्द हो गया था। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक ऐसा मुकाबला जो मैदान पर खेले जाने से कहीं पहले बंद दरवाजों के पीछे विवादों में घिर चुका था। जरा सोचिए, स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा मैच, करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त एक टीम पीछे हटने का फैसला कर लेती है। इस एक फैसले से क्या कुछ दांव पर लग गया था? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरा संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। सब कुछ पाकिस्तान की एक ऐसी घोषणा से शुरू हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत में आप कह सकते हैं एक तूफान ला दिया था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1 फरवरी को बॉयकॉट का ऑर्डर आता है और मैच से सिर्फ कुछ दिन पहले 8 फरवरी तक लाहौर में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं। मतलब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वजह बताई वो थी एकजुटता। उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि वो आईसीसी के दोहरे मापदंड को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये फैसला एकजुटता दिखाने के लिए है। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही था? क्या ये सिर्फ एकजुटता की बात थी? इन आधिकारिक बयानों के पीछे जो असली राजनीतिक वजहें थीं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस बॉयकॉट के पीछे ना 2 अलग-अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि ये बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जिसका असली मकसद कुछ और ही था। अब पाकिस्तान ने ये बड़ा फैसला तो ले लिया, पर उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। और जैसे जैसे ये बात साफ हुई, दबाव भी बढ़ता चला गया। सबसे पहले तो सीधा सीधा पैसों का मामला। इस एक मैच के न होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 20 से 26 मिलियन डॉलर्स का सीधा नुकसान हो सकता था। सोचिए ये कितना बड़ा झटका होता उनके लिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ऊपर से आईसीसी ने धमकी दी कि वो पाकिस्तान को मिलने वाली लगभग $34.5 मिलियन की सालाना फंडिंग भी रोक सकती है। यानी कि आर्थिक संकट और भी गहरा हो सकता था। लेकिन ये सिर्फ पैसों की धमकी नहीं थी। आईसीसी असल में ऐसे कड़े कदम उठाने की सोच रही थी जो पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य ही दांव पर लगा सकते थे। और ये धमकियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। सूत्रों ने तो इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अस्तित्व का संकट तक कह दिया। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी प्लेयर्स पर बैन, एशिया कप से बाहर, दूसरे देशों के साथ सीरीज पर रोक, यहां तक कि टी20 वर्ल्ड कप से ही पूरी तरह बाहर किया जा सकता था। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब मामला हाथ से निकलता दिखा तो लाहौर में हुई इमरजेंसी मीटिंग्स ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब पीसीबी को यह समझ आया कि वो क्या कुछ खो सकते हैं, तो उन्होंने विरोध की जगह बातचीत का रास्ता अपनाया। आईसीसी के अधिकारियों से बात हुई, गंभीर नतीजों पर चर्चा हुई और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। और फिर बंद दरवाजों के पीछे जो मीटिंग हुई, उसके बाद खबर ये आई कि मामला लगभग सुलझ गया है। सूत्रों ने तो यहां तक कह दिया कि अब 99% चांस है कि मैच होकर रहेगा। तो ठीक है, मैच तो होने जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे का नतीजा क्या निकला और क्या ये अपने पीछे कुछ गहरे निशान छोड़ गया? देखिए, इस पूरे झगड़े की जो जड़ थी ना, वो था सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन का सिद्धांत। इसका मतलब सीधा सा है कि आप किसी बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर ये नहीं कह सकते कि हम इसके खिलाफ तो खेलेंगे पर उसके खिलाफ नहीं। कोई भी बड़ी स्पोर्ट्स बॉडी जैसे आईसीसी ये कभी भी मंजूर नहीं कर सकती। तो चलिए, मैच तो हो गया, संकट भी टल गया, लेकिन ये पूरा वाकया एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या आज की दुनिया में, जहां हर चीज में पॉलिटिक्स है, खेल कभी सच में इस राजनीति की परछाई से बाहर आ पाएगा?